ड्रामे के स्टार्ट में दोयोंग आसाही से पूछ रहा होता है कि क्या वो गोस्ट है, तो आसाही खड़ा होकर अपना राइट हैंड के स्लीव्स को फोल्ड करता है और वहाँ उसके बाजू पे क्रॉस का टैटू बना होता है और उसके साथ ही वो क्रॉस का नेकलेस भी दिखा देता है, जिससे सब हैरान होकर उसे देखने लग जाते हैं कि क्या गोस्ट भी क्रॉस को पहन सकते हैं। लेकिन ये किसी भी भूत के लिए मुमकिन नहीं था। इसका मतलब ये था कि आसाही भूत नहीं है। तो जंगहवान उससे वीडियो का पूछता है कि आखिर वो आर्ट रूम में क्या कर रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि बेचारा आसाही तो अपने और अपने सारे फ्रेंड्स के प्रोटेक्शन के लिए प्रे कर रहा था ताकि सारे डीमंस उनसे दूर रहें। और बदले में उसको क्या मिला था। फिर आसाही ह्योनसुक के बाजू को पकड़ता है और पूछता है कि क्या अभी मेरे हाथ ठंडे हैं, और ह्योनसुक उसे हाँ बोलता है। तो वो कहता है कि मेरे हाथ पैर ठंडे होने का मतलब ये नहीं है कि मैं भूत हूँ। नेक्स्ट सीन में जिहोन, हारुतु, जंगहवान और जंक्यू हॉरर मूवी देख रहे होते हैं। यहाँ जिहोन हारुतु को टीज कर रहा होता है कि अगर तुम्हें डर लगे तो मुझे हक कर लेना, और हारुतु उसका मजाक उड़ाता है कि मुझे नहीं बल्कि तुम्हें डरना चाहिए। तभी वहाँ येदम और ह्योनसुक आ जाते हैं। वो सबको बताते हैं कि वो आसाही से सॉरी बोल के आए हैं क्योंकि उन्होंने उस पे शक किया था भूत होने के हवाले से। फिर ह्योनसुक कहता है कि कौवे के हमारी क्लास की विंडो से आके टकराना बहुत अजीब था। इसका मतलब यही हो सकता है कि हमारी क्लास में कुछ तो हो रहा है, और यही सोच के उसके रोंगटे खड़े हो रहे होते हैं। वहीं जंगहवान को न्यू आइडिया आ जाता है कि उसे किस टॉपिक पे व्लॉगिंग करनी चाहिए, इसलिए वो सबको बाय कह के वहाँ से चला जाता है और बाकी लोग मूवी देखने लग जाते हैं, जिसमें स्केरी सीन आ जाने की वजह से सब बहुत डर जाते हैं सिवाय हारुतु के। और जिहोन तो जंक्यू के ऊपर पॉपकॉर्न भी गिरा देता है डर के मारे। फिर हारुतु वहाँ से उठ के जा रहा होता है। जंक्यू उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। दूसरी तरफ जंगहवान अपनी क्लासरूम के बाहर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है। वो अपने व्यूअर्स को लाइव भूत दिखाना चाहता था। जब वो क्लासरूम में देखता है तो वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड उसी विंडो के आगे खड़ा था जिसपे कौवा आके टकराया था। तो वो उनसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड उसे कहता है कि मैं इस क्रैक विंडो को देख रहा था कि ये कैसे टूट गई है। तो जंगहवान उन्हें बताता है कि एक कौवा इस विंडो से आके टकराया था। गार्ड कहता है कि जल्द हम इस विंडो को रिप्लेस कर देंगे। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और जंगहवान अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को कंटिन्यू करता है, जहाँ वो अपने व्यूअर्स को एक ऐप के जरिए गोस्ट को दिखाने वाला था। पहले तो उस ऐप पे एक भूत डिटेक्ट हो जाता है जो जंगहवान को डरा देता है और फिर फौरन गायब भी हो जाता है। जंगहवान दोबारा से उस भूत को डिटेक्ट करता है लेकिन वो कामयाब नहीं होता। अगले सीन में जयह्यूक को दिखाया जाता है जो रूम में टेबल पे हेड डाउन किए सो रहा था। तभी अचानक पीछे से ब्लैक हेयर उसके फेस पे आ जाते हैं और साथ ही टेबल पे खुली फाइल पे खुद ब खुद लाइंस भी बनने लग जाती हैं। लेकिन सेलफोन पे लगे टाइमर के ऑफ हो जाने की ट्यून से जयह्यूक की आंख खुल जाती है और वो ब्लैक हेयर और लाइंस अपने आप गायब हो जाते हैं। उठने के बाद जयह्यूक को अच्छा फील नहीं हो रहा होता। अगले दिन टीचर जयह्यूक को उसका टेस्ट दिखाते हैं जिसमें उसके बहुत कम नंबर आए थे। उन्हें बहुत अफसोस हो रहा था कि क्लास के टॉपर के इतने कम नंबर कैसे आ सकते हैं। फिर जयह्यूक अपना टेस्ट लेकर बाहर आ जाता है और गुस्से में उसे फोल्ड करके फेंक देता है। फिर वो जाके यूशी से मिलता है और उसे पकड़ के बाहर ले जाता है। वहीं मशीहू, येदम, ह्योनसुक और हारुतु को दिखाया जाता है। हारुतु सिक्योरिटी गार्ड को गुड मॉर्निंग विश करता है और बदले में गार्ड भी उसे विश करके चले जाते हैं। फिर हारुतु ह्योनसुक के साथ जा रहा होता है तो पीछे से वो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में ह्योनसुक अपनी चेयर के इर्द गिर्द सॉल्ट से गोल दायरा बना रहा था। जंगवू उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है, तो वो बताता है कि भूतों को नमक से डर लगता है, इसलिए मैं बैरियर बना रहा हूँ इस नमक से ताकि वो मेरे करीब भी ना आए। तो जंगवू उसे कहता है कि थोड़ा नमक मेरी चेयर के पास भी स्प्रे कर देना। ऐसा नहीं है कि मैं डरता हूँ, लेकिन थोड़ी सिक्योरिटी हो जाएगी। तभी दोयों क्लास में आके जंगहवान से उसकी कल रात की व्लॉगिंग के बारे में सवाल करता है। वहीं येदम और मशीहो उसके 200 सब्सक्राइबर्स हो जाने पे हैरान थे। जंगहवान कहता है कि मैंने इस वीडियो में किसी का फेस शो नहीं किया, ना ही किसी को भूत कहा है, बल्कि मैंने तो खाली क्लासरूम में वीडियो बनाई थी, इसमें गलत क्या है। तो दोयों कहता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, हमारे लिए कोई मुश्किल न खड़ी कर देना। जंगहवान को काफी बुरा लगता है उसकी बात का, तो वो उससे कहता है कि अगर तुम क्लास के प्रेसिडेंट हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी पर्सनल ब्रॉडकास्ट में इंटरफेयर कर सकते हो। तो दोयों उसे कहता है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए और जाके अपनी सीट पे बैठ जाता है। तभी येदम इस फ्रीजिंग सिचुएशन को खत्म करने के लिए मजाक करने लग जाता है कि ये सब तो उस भूत की वजह से हो रहा है, और वो भूत को बुलाने लग जाता है। आसाही कहता है कि भूत पीछे खड़ा है और वो साथ ही हारुतु का नाम लेता है।
हयुनसुक बोलता है कि अगर हारुतु भूत है तो उसे सिक्योरिटी गार्ड ने कैसे देख लिया, हारुतु ने उन्हें विश किया था। तो आसाही कहता है कि तुम कितने बेवकूफ हो। इस सीन में हमें पता चलता है कि शायद आसाही को पहले से पता था कि भूत कौन है। अगले सीन में जयह्यूक एक होली सिंबल को अपने बेड के ऊपर पेस्ट कर रहा था और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिसमें योशी उसे ये होली सिंबल दे रहा था जो योशी की ग्रैंड मदर ने स्पेशली जयह्यूक के लिए बनाया होता है, क्योंकि जयह्यूक जब से हॉस्टल में शिफ्ट हुआ था उसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फील होती थी, इसलिए उसने योशी की ग्रैंड मदर से ये होली सिंबल बनवाया था। योशी की ग्रैंड मदर एक शमन थी। शमन उनको कहा जाता है जो बीमार लोगों को ठीक कर सकते हैं और स्पिरिट से भी बात कर सकते हैं। यहाँ फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हारुतु रूम में आता है। वो जयह्यूक को अगेन हर्बल टी देता है और कहता है कि तुम्हें इसे पी के अच्छी नींद आएगी। फिर वो सोने के लिए अपने बेड पे आता है, लेकिन जैसे ही वो बेड पे लेटता है तो वो होली सिंबल बर्न होने लग जाता है और हारुतु को अपने राइट शोल्डर पे बहुत ज्यादा पेन फील होता है, इसलिए वो जयह्यूक को वॉशरूम जाने का कह के रूम से चला जाता है। दूसरी तरफ जंगवू बड़े मजे से नहा रहा होता है तो जेहून और जंक्यू वाटर गन से उस पे स्प्रे करके तंग कर रहे होते हैं। फिर हम हारुतु को देखते हैं जो क्लासरूम में मिरर के आगे खड़ा होता है। वो अपना राइट शोल्डर को चेक कर रहा था। उस होली सिंबल की वजह से उसके शोल्डर की स्किन बर्न हो चुकी थी और यहाँ हमें वो फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सब लोग रेड बीन पुडिंग खा रहे थे। उस टाइम हारुतु ने पुडिंग में मौजूद रेड बीन्स नहीं खाए थे बल्कि उन्हें डस्टबिन में फेंक दिया था। नेक्स्ट भूत को बुलाने वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें येदम और हयुनसुक की हैंड अपने आप इसलिए मूव कर गए थे क्योंकि हारुतु ने उन पे अपनी पावर्स यूज की थी, यानी कि हारुतु ही वो भूत था जिससे उसकी क्लास ढूंढ रही थी। और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। बाय बाय।